मेरा नाम आरव है। मैं केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद कैंट में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा तीसरी ब में पढ़ता हूँ। पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, मुझे तो यह जगह पसंद है। आम के पेड़ के से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रखेंगे। पहले भाई ने अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय 3 नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाएं थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान में एक काला बादल गुजरा। नाम जेन सुतरिया है। मैं आज पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ने वाली हूँ। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसे नीचे बड़ी छांव थी। तो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यह जगह बहुत पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर और क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम उसका अचार बनाएंगे और जब आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। मैं हिंदी का लास्ट पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ रही हूँ। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ के पढ़कर। नाम दृष्टि, कक्षा तीसरी ब।
में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में एक आम का पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहाँ वही ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वो आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले का कुछ पेड़ मिले। तब एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चा होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। पाठ का नाम सबसे अच्छा पेड़ है। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों ने घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वह मीठी मीठी रस चूसने लगे। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार। पेड़ों पत्तों के हैं कई आकार। घर हर पत्ते का है आकार। केले बरगद और अनार पत्तों को छूकर
तो देखो उनसे हाथ मिलाओ। तुम हंसी खेल में बचती बातचीत में उनको मित्र बनाओ। तुम अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ। तुम अगर नींद से जाग उठो तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम युग पटेल, कक्षा 3 अ, पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद आई। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे हो गए तो हम उसका अचार बनाएंगे और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश पटेल, कक्षा 3 ब, पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चल गए। खड़े थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छा थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वह भी मीठे मीठे रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो ये जगह पसंद है। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा सर चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तो तोड़। मेरा नाम है मानविंदर सिंह राठौर, क्लास 3 बी, रोल नंबर 42। मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े।
गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाशी में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते ले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी धूप थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो ये जगह पसंद है। आम के अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप थी में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी हवा चल रही थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के कुछ पके हुए आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ के बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बंद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वो वहीं ठहर गया। और लेकिन उसके भाई नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन केलों के कुछ पेड़
तभी आसमान से एक काला बादल गुजारा। टपक टपक पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का पत्ता एक एक पत्ता काटा और लिया और उसके नीचे साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश सूख गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़ा पर खाना परोसा। दोनों ने भर पेट खाना खाया और इसके बंद एक एक केला भी खाया। 1 मिनट पेट पलटने दे। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे तो उनकी सब्जी, कुछ केले हम बेच देंगे और उनके फिर से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वही झोपड़ी बना ली। मगर इतना सारा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उससे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, किसी प्यासा लगी है तो टपक एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर नारियल का जटाएं सब साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी हवा। तीसरा भाई उसी हवा में बैठ गया और सोचने लगा। छोटी नंबर सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़े देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे छाए चौहा थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा सा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाशी में निकल पड़े। गरम धूप में
वे सड़क पर चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम धूप में वे सड़क पर चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठे रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या होता सकता है। आम कच्चे होंगे तो आम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयासी वडोदरा है। मैं कक्षा 3री ब में पढ़ती हूँ। आज मैं एक पाठ पढ़ने वाली हूँ। उसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम धूप में वे सड़क पर चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम धूप में वे सड़क पर चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठे रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है।